प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत की। इसके तहत सबसे पहले 8 राज्यों की 21 मंडियों को ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। केंद्र की योजना मार्च 2018 तक देश की सभी बड़ी 585 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की है, जिससे देश भर में किसान कहीं से भी कृषि उत्पाद को बेच सकता है। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से किया ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ। कहा, बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर सरकार ने शुरू की है योजना। गांव, गरीब और किसान व्यापक संवाद के लिए अगले 10 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 125वीं जयंती पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने दी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में 3 दिवसीय सामुद्रिक भारत सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, मैरीटाइम सेक्टर उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक। सम्मेलन में 41 देश ले रहे हैं भाग। दक्षिण कोरिया है सहभागी देश। सम्मेलन का उद्देश्य निवेशकों को इस क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए आकर्षित करना है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इस माह की शुरुआत में प्रदेश की कमान संभालने के बाद शाह के साथ उनकी ये पहली मुलाकात थी। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में तनाव के बाद घाटी के कई इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज दूसरे दिन भी प्रतिबंध लागू है। मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी निलंबित कर दी गई है। पहले सामुद्रिक भारत सम्मेलन में जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उद्योगपतियों के लिए काम करना सरकार का एजेंडा नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकता उनका आधुनिकीकरण है। सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बोर्ड का आज पुनर्गठन किया। संस्कृति मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि जाने माने पत्रकार राम बहादुर राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नए बोर्ड में 20 सदस्य हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि भारत की मौजूदा 7.5% वृद्धि दर अपने अपेक्षित मानकों के आधार पर पर्याप्त नहीं है और देश में इससे बेहतर वृद्धि दर की संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कल एक वैश्विक अमेरिकी संगठन कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में ये बात कही। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कोलकाता के दौरे पर है। ओडिशा सरकार ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर अपनी लोकप्रिय आहार योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। योजना के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण में आज राज्य के विभिन्न जिलों में 100 नए आहार केंद्र खोले गए, जिनमें 5 रुपए में रियायती दर पर भोजन मिलेगा। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल सरकार द्वारा पटाखों पर पूर्ण बैन से किया इंकार। कोल्लम हादसे के बाद ऑल पार्टी मीटिंग में केरल के सीएम ओमान चांडी ने कहा कि पटाखों का नियंत्रित इस्तेमाल हो और आतिशबाजी प्रतिस्पर्धा पर लगे रोक। पुतिंगल हादसे में 113 लोगों की मौत और 350 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले की जनजातीय बस्तर डिवीजन में एक बारूदी सुरंग फटने से पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। सुरक्षा कर्मियों का दल जंगला गांव के समीप तलाशी अभियान चला रहा था, तभी एक जवान का पैर जमीन के नीचे माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम पर पड़ गया। विस्फोट से जवान की मौके स्थल पर ही मौत हो गई। प्रवासी भारतीयों की तरफ से स्वदेश में आने वाली मुद्रा में भारत शीर्ष पर बना हुआ है। हालांकि वर्ष 2014 के मुकाबले भारत को 2015 में प्राप्त हुई राशि में $1 अरब की कमी आई। विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले वर्ष $69 अरब की रकम के साथ भारत शीर्ष पर रहा। हालांकि ये 2014 के मुकाबले $1 अरब कम है। सिंगापुर ओपन के दूसरे दौर में आज पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिंधु को चीन की हे बिंगजियाओ ने 11-21, 21-14, 21-14 से शिकस्त दी। सिंधु ने पहला गेम जीतकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन चीनी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए दूसरा और तीसरा गेम अपने नाम किया और मैच जीतने में कामयाब रही।